बुंदेलखंड के पन्ना की धरती को रत्नों की जननी कहा जाता है, लेकिन यहाँ की उथली खदानों में चमकते पत्थर को पाने की जद्दोजहद सिर्फ फावड़े और कुदाल तक सीमित नहीं है। यहाँ हीरा मिलने और ना मिलने के पीछे आस्था, अंधविश्वास और डरावने टोटकों का एक ऐसा मायाजाल बुना गया है जिसे सुनकर आधुनिक विज्ञान भी सिर पकड़ ले। खदानों में पसीना बहा रहे मजदूरों का मानना है कि हीरा चंचल होता है और वह सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि शक्तियों को खुश करने से मिलता है। हीरापुर और सरकोहा जैसे क्षेत्रों में बुधवार और रविवार को होने वाले टोटके रूह कपा देने वाले होते हैं। स्थानीय मजदूरों के अनुसार यहाँ शमशान के मटके से खदान में पानी छिड़कने की परंपरा है ताकि अतिरिक्त शक्तियाँ गुप्त धन का रास्ता खोल दें। इतना ही नहीं, एक बेहद अजीबोगरीब मान्यता के तहत खदान की चाल पर ब्रह्म मुहूर्त में शारीरिक संबंध बनाने को शुभ माना जाता है ताकि भूमि के खुलने की शक्ति जागृत हो सके। अंधविश्वास की पराकाष्ठा यहीं खत्म नहीं होती। मजदूर बताते हैं कि यहाँ महिलाओं को खदानों में पैर पकड़कर घसीटने का भी टोटका किया जाता है ताकि उनके मुंह से निकला आशीर्वाद हीरे की प्राप्ति कराए। रहस्यमय टोटकों का अनूठा संगम। हीरा बारखी अनुपम सिंह भी स्वीकार करते हैं कि मेहनत के बाद जब परिणाम नहीं मिलता तो मजदूर अध्यात्म और टोटकों की शरण लेते हैं। विज्ञान भले ही इसे भूगर्भीय हलचल कहे, लेकिन पन्ना के मजदूरों के लिए हीरा किस्मत, कर्म और इन रहस्यमयी टोटकों का एक अनूठा संगम है। अब यह आस्था है या अंधविश्वास, मगर हीरे की जद्दोजहद में लोग सभी प्रकार के टोटके करते हैं। बोल रहे हैं कि जब हीरा किसी को अधिक समय तक प्राप्त नहीं हो पाता, महीने 2 महीने में, तो कुछ ना कुछ टोना टोटका करते हैं। खदान को झाड़ना हो गया, लोहान जलाना हो गया और पूजा पाठ हो गया। इस तरह से कई प्रकार से टोना टोटका करते हैं। हीरे किस प्रकार से बनते हैं? ये पृथ्वी के निर्माण में हीरे का निर्माण पृथ्वी के गर्भ में उच्च ताप और दाब से होता है। जिसके पैमाने की बात की जाए तो इसका अंक 10 होता है, जो सबसे कठोर मानक है इसका, और अधिकतम ताप के कारण ये खनिज उत्पन्न होता है। क्या नाम? अनुपम सिंह, डायमंड वेलवर। देखिए, ये लास्ट प्रोसेस रहती है जब व्यक्ति हार थक जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है तो अपनी मन की शांति के लिए वो टोटके आजमाता है ताकि मिल जाए। क्या कैसे टोटके करते हैं? देखिए, एक टोटका है, कुछ लोग अपने खदान में जो है नींबू, मिर्च, काला कपड़ा भी बांधते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए मानते हैं कि उसका जो दोष है, नक्षत्र है, वो हट जाए। दूसरा है जो चाल होती है, ककरू होती है, उसका एक पुतला बनाते हैं शनिवार के दिन, और रविवार के दिन आके उसमें हरकते करते हैं। सुबह आकर के, जैसे महिला पुरुष दोनों करते हैं, उनके साथ हरकते करते हैं, उसको मारते हैं और उससे हीरा निकलवाते हैं। ऐसा मैंने देखा है। सेक्स की भी रहती है, कुछ सेक्स भी किया जाता है? हाँ, ये सबसे लास्ट प्रोसेस है कि जब व्यक्ति कुछ नहीं होता तो ये सब करता है। क्या करता है? महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं, उसमें संबंध बनाते हैं। सीधे तौर पे कहें तो सेक्स करते हैं वो खदान में, दौने में और खन्ना पे, 3 जगह पे वो लोग जो है सेक्स करते हैं। और शमशान से घड़ा भी कुछ लाया जाता है, क्या मान्यता है? जो मृत व्यक्ति होता है, जहाँ व्यक्ति को जलाया जाता है, तो एक मटका रखा रहता है वहाँ पे, तो मटका उठा के ले आ जाता है, उससे पानी डालते हैं लोग। बोलते हैं कि पानी डालने से जो है उसका दोष हट जाता है, जो भी कुछ उसमें लगे रहते हैं। महिलाओं को खदान में घसीटने की एक रीति चली आई है, कैसा रहती है ये? ये महिलाओं का नहीं, महिला पुरुष दोनों को भी घसीटते हैं। क्या होता है इससे? इससे बोलते हैं कि वो अगर अपने मुख से बोल दिया कि भाई मिलेगा तो मिल जाता है। कभी मिले हैं ऐसे लोगों को? हाँ, तो मिला है। कहीं पता चलो घसीटने के बाद कुछ सेकंड बाद ही मिल जाए, 1 दिन बाद मिल जाए, हफ्ते भर बाद मिल जाए, ऐसा होता है। और कई बार हुआ, क्योंकि मैं भी एक मजदूर ही हूँ, तो अभी के तौर पे मैंने देखा है, तो ये हुआ है। मिलते हैं हीरे। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद गौड़ है।